जैसे कीचड़ में पानी में कमल रहता है, पर कमल कीचड़ और पानी से परेशान नहीं होता। कीचड़ और पानी कमल को प्रभावित बोलो नहीं करते। ऐसे जगत में रहो पर जगत से प्रभावित ना रहो। प्रभावित तो भगवान की कथाओं से रहो, भक्तों के जीवन से प्रभावित रहो। अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। कि अभी तो हमने समझाया था, लेकिन फिर आप उसी अज्ञान में आ गए। अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया। अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। इसका मतलब ये है कि अभी समझाए थे, फिर आप उसी अज्ञान में आ गए और इसी में आपका वक्त आ गया। वक्त हो गया मतलब टाइम। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। आए और चले गए खत्म कहानी, आए और चले गए खत्म कहानी। आए और चले गए खत्म कहानी। आए और चले गए खत्म कहानी। कोई गया हंसते हंसते, कोई गया हंसते हंसते, कोई रो गया। कोई गया हंसते हंसते,
भी तो आया है यहाँ। बार बार पहले भी तू आया है यहाँ पर। देखे आंखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर। देखो आँखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर। देखे आंखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ। देख आँखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर। अनमोल जीवन तेरा, अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ हो गया। अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ हो गया। उठ परदेसी तेरा हो गया उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया। अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो 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 गया। हम परदेशियों की यही है निशानी। आए और चले गए खत्म कहानी। आए और चले गए खत्म कहानी। कोई गया हंसते हंसते हो कोई गया हंसते हंसते कोई रो गया। कोई गया हंसते हंसते कोई रो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। हम परदेशियों की, हम परदेसी हैं यही है निशानी। हम परदेसियों की निशानी है। आए और चले गए खत्म कहानी। आए और इसलिए मेरी माँ, जो ज्ञान धारण करो उसे सदा के लिए। कुछ बातें आपने आज सुन ली, समझ ली, अब पूरी जिंदगी में इन बातों को पता नहीं आप कब सुनेंगे। इसलिए सदा सत्संग करिए, या फिर एक बार सुन लीजिए तो जीवन भर के लिए गांठ बांध लीजिए। हम सब परदेसी हैं इस जगत के, हम यहाँ के नहीं हैं, है ना। मैया, ओ मेरी माँ, ओ मोबाइल वाली मैया, हो गया काम मोबाइल का? मोबाइल चलाने यहां से उठ के भागी हो पीछे। मैया बैठ जाओ मेरी माँ। अच्छा ये बताओ भैया, आप कहाँ से हो? कहाँ के हो? जयपुर के। दादाजी आप कहाँ के हो? मंदसौर। आप कहाँ से हो मैया? पंजाब, अमृतसर, दिल्ली, इतने जगह की हो? पहले पंजाब थी, फिर अमृतसर गई, फिर दिल्ली आई।
नहीं, आपने पहले ऐसे बताया पंजाब, अमृतसर फिर दिल्ली। अच्छा, मैया कह रही हैं हम दिल्ली के हैं, ये कह रहे हैं जयपुर के हैं, ये कह रहे हैं हम मध्य प्रदेश के हैं। मैया आप कहाँ की हो? जयपुर। मैया आप कहाँ की हो? हैं? बादाम? बादाम? कच्चा बादाम? बादाम की है मैया। बदायूं? बदायूं। आप लोग सारे लोग अपना पता गलत बता रहे हैं। आप लोगों को हम यही तो समझा रहे हैं। आप कह रहे हैं हम जयपुर के हैं, हम दिल्ली के हैं, हम पंजाब के हैं, हम गुजरात के हैं, हम मध्य प्रदेश के हैं, हम यूपी के हैं। नहीं, आप यहाँ के नहीं हो, आप वहां के हो। आप सब यहाँ के नहीं हैं। क्यों मैया सच बता, आप दिल्ली की हो कि भगवान के यहाँ की हो? काहे झूठ बोल रही हो? हम सब भगवान, हम लोगों ने कब्जा कर लिया है यहाँ। हम यहाँ के हैं, यहाँ के नहीं हैं, हम वहां के हैं, हम परदेसी हैं। जैसे आप वृंदावन आए तो वृंदावन में बैठ के भी आप क्या बोल रहे हैं कि हम जयपुर और दिल्ली के हैं, क्योंकि आप यहाँ वृंदावन दर्शन करने आए हैं, कुछ दिन के मेहमान। 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 20 दिन आप वृंदावन आए मेहमान। जैसे आप वृंदावन मेहमान बनकर आए हैं, ऐसे संसार के मेहमान हम सब हैं। कोई 25, कोई 50 साल, कोई 100 साल, इतनी मेहमानी करेंगे और सबकी रवानगी है। आप ये मत कहो हम यहाँ के हैं, हम सब वहाँ के हैं। यहाँ तो मेहमानी कर रहे हैं। 25-50, आप कितने साल रहोगे? ज्यादा से ज्यादा यहाँ कितने साल हैं? वो भैया सो गए कि मोबाइल चला रहे हैं? भैया राम राम, सो गए क्या? नहीं। सुनो, तो हम कहाँ के हैं? हमारा असली घर तो यहाँ क्या करने आई हो मैया? यहाँ इस धरती में हमें भगवान ने, अच्छा सुनो, एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए दिया। ध्यान से सुनना, फिर मैं समझाऊंगा आपको। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए दिया, कहा बेटा जाओ बाजार में, आम का सीजन आ गया, जाओ ताजे 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 आम जा 100 रुपए के लिए आ जाओ, फिर खाएंगे मस्त। जा बेटा गया, बाजार गया तो वहां आम की दुकान के पास एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। वो इतना बढ़िया मंदारी था और इतना बढ़िया बंदर था कि ये जो लड़का 100 रुपए लेकर गया फल लेने के लिए, वो मंदारी और बंदर के नाच से इतना प्रभावित हुआ कि बंदर के नाच को देखने में लग गया। और जब नाच पूरा हुआ बंदर का खेल, तो बंदर ने मांगा पैसे, तो इसने भाव में उसे 100 रुपए दे दिए। अब मंदारी तो चला गया 100 रुपए लेके, बंदर चला गया। अब इसे याद आया कि पिताजी ने तो फल लाने के लिए 100 रुपए दिए थे, अब पैसे हो गए खत्म, अब फल कैसे खरीदे? वापस गया पिताजी के पास। पिताजी ने कहा ले आया फल? पिताजी नहीं लाया। अच्छा कोई बात नहीं, तो 100 रुपए वापस कर। बोले 100 रुपए भी खर्च हो गए। 100 रुपए भी खर्च हो गए और फल भी नहीं लाए। अब ये होगी कहानी। अब इसका रहस्य समझाता हूं, सुनो। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा। वो पिता कौन? वो पिता है भगवान। 100 रुपए देकर, मतलब आपको 100 साल का जीवन देकर संसार के बाजार में भेजा कि जाओ अच्छे अच्छे कर्मों के फल लेकर के आओ। भगवान ने आप लोगों को यहां भेजा 100 रुपए देकर, मतलब 100 साल की। ये मैया सो रही हैं। मैया सो गई?
सुनो, भगवान ने कितने रुपए दिए? 100 साल रुपए, मतलब 100 साल का जीवन उम्र, 100 साल दिए आपको और कहा जाओ बेटा फल लेके आना, संसार के बाजार में भेजा कि जाओ अच्छे 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 कर्मों के फल लेके आना। लेकिन आप यहाँ आए थे फल लेने, पर यहाँ बंदारी के नाच में उलझ गए। यहाँ मंदारी का नाच क्या है? पत्नी नचा रही है पति को, पति नचा रहा है पत्नी को। ये संसार के माया में हम ऐसे जाल में फंसे नाच रहे हैं। पत्नी बोलती मैं सवेरे से शाम तक नाच रही हूं। आप सवेरे से शाम तक क्या करते हैं? नाचते हैं। और इसी नाच में कितने रुपया खर्च हो गए? पत्नी, बेटा, बेटी, रुपया, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, इसी में आपके कितने खर्च हो गए? उस आदमी के 100 रुपए मंदारी के नाच में खर्च हो गए। ये जैसे ही आप जवान होते हो, गृहस्थी में गए, बच्चों में, परिवार में, पैसे में ऐसे उलझ गए कि आपके 100 साल मतलब जीवन कब निकल गया पता नहीं चला। और जब मर के वापस गए तो भगवान ने 100 रुपए का हिसाब मांगा, लाओ फल लाए हो? बोले अच्छे कर्म किए ही नहीं, सारी जिंदगी हाय पत्नी, हाय पति, मेरी बेटा, मेरा बेटा, मेरा मेरा, हाय पैसा पैसा करते। जो अच्छे कर्म करने आए थे अच्छा कर्म हुए ही नहीं। इसलिए कहता हूं अच्छे कर्म करते रहना, ये तो चलता ही रहेगा। भगवान कहेंगे लाओ, समय वापस दोगे, समय भी खर्च हो गया, अच्छे कर्म नहीं किए। भगवान अनिरुद्धाचार्य से पूछेंगे, अनिरुद्धाचार्य लाओ अपना हिसाब लाओ, तो मैं हिसाब दूंगा कि प्रभु मैं अच्छे कर्म क्या क्या मैंने किए हैं। मैंने अच्छे कर्मों में कोशिश की है कि वृद्ध माओं की सेवा करके, जिन माओं का अपने बच्चों ने साथ छोड़ दिया, उन माओं का सहारा बनकर उनकी सेवा करना। ये अच्छा कर्म है या नहीं? ये है फल, अच्छे कर्मों का फल। ये अच्छे कर्म मुझे बताने होंगे कि प्रभु मैं ये करके आया हूँ। गौरी गोपाल में 30,000 भक्त नित्य भोजन करते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, आज भी अक्षय तृतीया है, आज अक्षय तृतीया है, आज आप भी इन वृद्ध माओं को भोजन कराएं। आप संतों को, यहाँ हजारों संत भोजन करते हैं, आप जरूर भोजन कराएं। और यहाँ पर 25 अप्रैल को यहाँ 21 बेटियों का विवाह होने जा रहा है, गरीब परिवार की बेटियों का। सामान आना शुरू हो गया है, बेटियों की विवाह की तैयारियां। आप भी किसी एक बेटी के भाई बनकर, पिता बनकर आप उस बेटी का सहारा जरूर बने। हम ये अच्छे कर्म करते हैं तो जब हम मरेंगे तब भगवान से कहेंगे ना कि हमने वृद्ध माओं की सेवा की, अखंड रसोई की सेवा। हाँ, उसमें आप भी पुण्यात्मा होंगे, आप भी कहोगे कि गौरी गोपाल की सेवाओं से हमने भी अपने आप को जोड़ा, तो आप भी ये अच्छा कर्म कर रहे हैं। क्योंकि मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, जब आपका सहयोग होगा तब ना ये गौरी गोपाल की रसोई होगी, बेटियों का विवाह होगा, वृद्ध माओं को भोजन मिलेगा। तो आप सबके सहयोग से होना है, तो आप भी सहयोगी बनकर अच्छे काम से जुड़ सकते हैं, ताकि आप भी कहें कि हाँ हमने भी सेवा की है। गौरी गोपाल में की गई सेवा ईश्वर की डायरी में लिखी जाएगी कि नहीं? भगवान यदि अपनी डायरी में लिख रहे होंगे आपका हिसाब, तो बताओ आपने गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माओं को अन्नदान दिया है, वो ईश्वर लिखेंगे कि नहीं अपनी डायरी में? बोलो हाँ, लिखेंगे ना। यही पुण्य है। इस जीवन की यात्रा में ये पुण्य करते चलिएगा, थोड़ा 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 थोड़ा, एक एक बूंद से घड़ा भरता है। जीवन में थोड़ा थोड़ा पुण्य करने से व्यक्ति पुण्यात्मा होता है। जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटः, सह हेतु सर्व विद्यानाम धनस्य च धर्मस्य च। करते चलिएगा ये पुण्य। 100 साल का जीवन भगवान ने दिया है, तो ये हिसाब हम सबको देना है। आप लोग अपना हिसाब तैयार रखिएगा। मैया तैयार है हिसाब? नहीं तैयार? मैया आप भी अपना हिसाब तैयार रखिएगा।
अपना अपना हिसाब तैयार। क्यों हिसाब नहीं देना पड़ेगा भगवान के यहां? कितने साल जिए हो, हर साल का हिसाब। इसलिए मैं तो अपना हिसाब किताब भगवान के पास रखने के लिए तैयार हूं, आप भी रखिएगा। ऐसे सुखदेव भगवान को प्रणाम। 88,000 संतों के बीच में तो सुखदेव जी मां के पेट में 12 वर्ष रहे। फिर व्यास जी ने कहा बाहर आओ, तब बाहर आए और जन्म लेते ही पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुस, जन्म लेते ही सन्यास ले लिया। ऐसे सुखदेव जी बाद में वही सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई और वही भागवत आज हम और आप सुन रहे हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की। 88,000 संतों के बीच में सूत जी आए। सूत जी का सबने स्वागत किया और शौनकादि ऋषियों ने कहा हमें कथा सुनाइए कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। कथा क्यों सुनी जाती है? कथा सुनने से हम भगवान के एक कदम करीब पहुंच जाते हैं। भगवान के एक कदम कहां पहुंच जाते हैं? पास। हमें कथा ही भगवान के पास ले जाती है। जैसे ट्रेन, आप लोग यहां आए वृंदावन तो या गाड़ी से आए होंगे या ट्रेन से आए होंगे, फ्लाइट से आए होंगे दिल्ली तक, फिर यहां आए होंगे। तो गाड़ी और ट्रेन कोई साधन है। जैसे किसी साधन के द्वारा हम किसी शहर को पा लेते हैं, किसी गांव तक पहुंच जाते हैं। साधन होता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। जैसे साधन से हम किसी गांव शहर व्यक्ति तक पहुंचते हैं, व्यक्ति तक पहुंचना हो तो साधन चाहिए, ऐसे भगवान तक पहुंचना है तो कथा का साधन चाहिए। ये कथा एक साधन है, एक ऐसा साधन जो हमें भगवान तक पहुंचाता है। इसलिए कथा की गंगा, कथा की नाव में बैठ जाओ, चलती रहेगी नाव, आप पाएंगे कि आप भगवान के करीब आ गए। सत्संग जरूरी। अच्छा ये बताओ, जब रावण सीता जी को ले गया और सीता जी उस अशोक वाटिका में थी तो सीता जी बहुत दुखी थी, परेशान थी राम के बिना। पर हनुमान जी गए तो हनुमान जी ने सीता जी का दुख दूर कर दिया। कैसे दुख दूर किया? कौन बताएगा? हनुमान जी ने सीता जी का दुख कैसे दूर किया? हाँ, क्या किया? रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। हनुमान जी ने अशोक वृक्ष पर चढ़कर राम जी का गुणगान गाया, राम जी की कथा कही। कथा सुनते ही सीता कर दुख भागा। राम की कथा सुनकर लंका में सीता मैया का दुख भाग गया। दुख भागेगा तो भगवान की कथा से ही भागेगा। और कोई रास्ता हो तो आप मुझे बताना। भगवान की कथा में, भगवान के नाम में बड़ी ताकत है। इसलिए कहता हूं, व्यस्त कितने भी रहो पर थोड़ा सत्संग के लिए समय निकालो। आप पूजा नहीं कर पाते, कोई बात नहीं। जल नहीं चढ़ा पाते, कोई बात नहीं। माला नहीं जप पाते, कोई बात नहीं। थोड़ा सत्संग कर लोगे तो वह पूजा करने से, पाठ करने से और जाप करने से भी श्रेष्ठ फल यदि है तो सत्संग का है। ये हम नहीं कह रहे हैं। सुंदरकांड पढ़ो,
राम तुलसीदास जी कह रहे, एक घड़ी आधे घड़ी आधे की पुण्याद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। इतनी सी भी भगवान की चर्चा आपने सुन ली तो कितना भी कोटि मतलब करोड़ों अपराध मैंने किए होंगे, मतलब मैं करोड़ों पाप किया होऊंगा तो करोड़ों पाप भी जरा सी कथा सुनने से नष्ट हो जाते हैं। इतनी महिमा सत्संग की है, इसलिए कथा सुना करो। कुछ कर पाओ ना कर पाओ, थोड़ी सी कथा सुनना चाहिए। कथा आपके जीवन में बदलाव लाएगी, परिवर्तन लाएगी। अच्छा सच बताओ, आप में से कितने लोगों के जीवन में कथा से बदलाव हुआ है, सत्संग से परिवर्तन हुआ है? जिनका हुआ वो हाथ उठाएं। इतने लोगों का हुआ। आप सब भी मेरी विनती और प्रार्थना है